हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑफ साइड व्यू। आज हम बात करेंगे सैफ चैंपियनशिप में होने वाले इंडिया वर्सेस कुवैत मैच के बारे में, जो कि 27 तारीख को श्रीकांत रावत स्टेडियम में 7:30 बजे होने वाला है। तो जहाँ तक मैच की बात करें तो कुवैत एंड इंडिया आर बोथ ऑन गुड फॉर्म। इंडिया भी आज अपने 8 मैचेस कंसिक्यूटिवली लगातार जीतती आई है विदाउट कंसीडिंग एनी गोल्स। और कुवैत की भी जहाँ तक बात करें, वो भी अपने 4 मैच अनडिफिटेड स्ट्रीक पे हैं। और जो लास्ट मैच उन्होंने लूज़ किया था वो कतर के खिलाफ किया था। एंड वी नो कतर कितनी अच्छी टीम है, वो अभी वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था एंड वी दे शोड कि उनकी क्वालिटी क्या है। तो वो टीम्स आर ऑन गुड फॉर्म एंड मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मैच होने वाला है। इनफैक्ट आई थिंक इंडिया के लिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी अभी रिसेंट टाइम्स में जो उन्होंने खेली है। इनफैक्ट मैच जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है लेबनान से भी ज़्यादा जो कड़ी टक्कर देने वाली है इंडिया को, वो कुवैत की टीम देने वाली है। बिकॉज उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो लेबनान से ज़्यादा अटैकिंग होगा। और लेबनान जहाँ पे अपनी फिजिकलिटी पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई कर रही थी, आई थिंक कुवैत विल शो सम फ्लेयर ऑल्सो। उनके प्लेइंग स्टाइल में वो जो अटैकिंग नेचुरल अटैकिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से है, जो कि हमें दिखाई देता है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी अभी ऑलरेडी 7 गोल्स मार चुके हैं वो। तो 2 मैचेस में 7 गोल्स इज़ समवॉट ऑफ एन अचीवमेंट। ऑल्दो इंडिया ने भी 6 गोल्स मारे हैं, वी आर नॉट फार बिहाइंड, बट स्टिल आई थिंक कि it will be a very hotly contested match. Both teams are looking equal. अगर rankings की बात करें, कुवैत is right now on 143, 142 and India is also on 98, 99। और देखा जाए तो रैंकिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है, बट हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कुवैत की रैंकिंग्स एक तरीके से जस्टिस नहीं करती कुवैत की पोजीशन को। बिकॉज कुवैत आर अ फार बेटर टीम देन व्हाट देयर रैंकिंग शो। क्योंकि कुवैत की टीम के ऊपर अभी रिसेंटली थोड़े बैन्स वगैरह लग गए थे, तो उस वजह से उनकी रैंकिंग्स काफ़ी नीचे चली गई हैं। अदरवाइज कुवैत इज़ अ वेरी गुड टीम्स। इनफैक्ट वो वर्ल्ड में एक बार वर्ल्ड नंबर 24 तक रह चुके हैं। तो और जहाँ तक गोल्स की बात करें तो अपनी तो सुनील छेत्री भाई साहब ऑलमोस्ट टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं 4 गोल्स के साथ। बट कुवैत की टीम से भी अल्फेनीनी मुझे लगता है काफ़ी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। वो बेंच से भी आ सकते हैं एंड ही कैन बी वेरी थ्रेटनिंग। और जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात करें तो मुझे लगता है इंडिया टीम को थोड़ा रोटेशन इस बार ज़्यादा करना पड़ेगा। आई थिंक द टीम दैट प्लेड इन द फाइनल्स ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप अगेंस्ट लेबनान, दे शुड अगेन प्ले। क्योंकि दिस मैच इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड एंड हमें अपनी ए क्वालिटी टीम को देखना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट एन ओपोनेंट विच डिजर्व्स टू बी इन टॉप 80 ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। और ये मुझे लगता है एक अच्छा प्रिपरेशन होगा इंडिया के लिए कि अगर हम कुवैत के साथ एक अच्छा मैच खेलते हैं, इनफैक्ट इवन हम उनको हरा देते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा प्रिपरेशन होगा एशिया कप के लिए जाते वक्त। और इससे हमारे जो लड़के हैं उनके मोराल भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जहाँ तक है इंडिया अगर इस मैच को जीत जाती है तो उन्हें ये भी होगा कि सेमीफाइनल्स में उनको जो पूल भी है उससे भी थोड़ी टीम जो है थोड़ी हल्की मिलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम फिर से रोटेशन करना चाहते हैं। बिकॉज हम हमेशा एक लाइट मैच एक हार्ड मैच, एक लाइट मैच एक हार्ड मैच, तो उसके लिए हम रोटेशन परफेक्टली कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑल्दो इंडियन फुटबॉल में इतने ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं, बट अभी थिक एंड फास्ट बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं इंडिया के पास। अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप गया था, अभी ये आ गया सैफ कप, अभी किंग्स कप है, मर्डे का कप है, एंड देन ISL भी थोड़े टाइम बाद शुरू हो जाएगा, देन एशिया कप फिर से है। तो एकदम से थिक एंड फास्ट आ रहे हैं, तो वी नीड टू हैव लाइक स्मार्ट जजमेंट, स्मार्ट प्लेयर रोटेशन एंड आई थिंक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब उसमें। और ईगोस टू मैच की बात करें तो इस मैच में वो भी वापस आएंगे। रेड कार्ड पाकिस्तान के मैच के खिलाफ उन्हें मिलने के बाद आई थिंक ही विल बी बैक इन द डग आउट। और उससे इंडिया के मोराल को, इंडियन प्लेयर्स के मोराल को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बिकॉज हम बोलते हैं कि कोच क्या कर सकता है यार, कोच बाहर से तो बोल सकता है, टैक्टिक्स वगैरह तो पहले ही डिसाइड हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बट कोच मेक्स अ ह्यूज लॉट ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि वो जिस तरीके से मोरल बूस्टिंग करता है, जिस तरीके से वो जो टैक्टिकल साइड को जितना क्लोजली देख सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि कोच की एब्सेंस में उतना हो सकता है। आई थिंक महेश गौली डिड अ परफेक्ट जॉब अगेंस्ट नेपाल। और जिस तरीके से हाफ टाइम के बाद इंडिया ने मैच चेंज करा नेपाल के खिलाफ, आई थिंक महेश गौली वुड बी अ गुड कोच फॉर द फ्यूचर। बट आई थिंक when we have got egos to match, we should always have him on the sidelines to support the boys। जहाँ तक टीम्स में कुछ चेंजेस की बात करूँगा, मैं चाहूँगा कि नाओरम महेश को मैं और ज़्यादा देखूँ। बिकॉज आई थिंक ही हैज़ गॉट सम सीरियस टैलेंट और हमें उसको और ज़्यादा मिनट्स देने चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए। एंड आई थिंक ऑन द अदर साइड ऑल्सो आई थिंक छांगटे शुड स्टार्ट। उदांता सिंह, आई डोंट थिंक कि अभी इस वक्त छांगटे के लेवल पे उदांता सिंह कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक छांगटे शुड स्टार्ट। एंड सेंटर से तो बिल्कुल सुनील छेत्री अनडाउटेडली, नो डाउट। और जहाँ पे है, हाँ, मिडिल ऑफ द पार्क में मैं चाहूँगा जीक्सन सिंह को। एब्सोल्युटली जीक्सन सिंह हैज़ बीन अ वॉल। मतलब मैं लेबनान के खिलाफ जो लास्ट लीग मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का, वहाँ से देख रहा हूँ मैं जीक्सन सिंह को। इनफैक्ट मैं केरला ब्लास्टर्स को फॉलो करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, वहाँ पे भी देख रहा था। बट जो उन्होंने इंटरनेशनल कप में आके माटूक के खिलाफ जो मार्किंग करी है जिस तरीके से, आई हैव एब्सोल्युटली बीन इन लव विद दैट बॉय।
उस टाइम के बाद से, बिकॉज ही हैज़ बीन एक्सीलेंट। और उसके बाद से जिस भी गेम में उन्होंने पार्ट लिया है, आई थिंक ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। ना सिर्फ वो डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा इंडिया को एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं इंडियन डिफेंस को, इनफैक्ट वो क्या नाम है सेट पीसेस में भी इंडिया के लिए एक अच्छा खासा थ्रेट है। वी नोबडी नन ऑफ अस कैन फॉरगेट द अंडर 17 वर्ल्ड कप का वो जो गोल जीक्सन ने जो मारा था। एंड आई थिंक कि उन्हें स्टार्ट मिलना चाहिए। रोहित सिंह इज़ गुड, आई थिंक वो क्लब लेवल पे बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आई थिंक अभी उन्हें क्लब लेवल का जो फॉर्म है उसको इंटरनेशनल लेवल पर रेप्लिकेट करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और नेशनल सेटअप के साथ सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। एंड जहाँ तक अपूया की बात है, आई स्टिल डोंट थिंक कि क्या नाम है ही इज़ रेडी फॉर दीज बिग गेम्स, और शायद वो एक बार और फिट थोड़े और हो जाएंगे एंड उनकी थोड़ा सा जो क्या नाम है जो डिफेंसिव एंड अटैकिंग कॉम्बिनेशन के बीच में जो एक बैलेंस प्रॉपर बन जाएगा, तो आई थिंक ही विल बी बेटर सूटेड टू इंडियन टीम राइट नाउ। तब तक तो वी हैव टू एब्सोल्युटली हैव टू प्ले जीक्सन सिंह, नो डाउट। एंड जहाँ तक गोल में है, मुझे लगता है वापस बिकॉज आई थिंक अमरिंदर सिंह इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब एंड गुरप्रीत सिंह संधू इज अनडाउटेडली आवर नंबर 1, सो आई थिंक आइदर ऑफ देम प्लेस इट विल बी गुड मैच। एंड जहाँ तक डिफेंसिव पेयर की बात है, अनवर और संदेश नो डाउट, एंड बोथ विंग्स पे मैं देखना चाहूँगा एक बार फिर से निखिल पुजारी, बिकॉज आई थिंक वो जो लेबनान वाला फाइनल है उसके बाद हमें निखिल पुजारी का उतना अच्छा जो मैच है उसके बाद हमें उनके और ज़्यादा ग्लिम्स देखने की ज़रूरत है। वी नीड टू लाइक मेक हिम रेडी फॉर द एशिया कप इफ़ वी हैव टू यूज़ हिम एज अ राइट बैक। तो मैं चाहूँगा कि उन्हें और मिनट्स मिले। और जहाँ तक लेफ्ट की बात है, मैं आकाश मिश्रा को फिर से चूज़ करना चाहूँगा, एंड फिर अनिरुद्ध थापा एंड अब्दुल समद। आई थिंक साहल के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। साहल आई थिंक इज़ एन एब्सोल्युटली स्टनिंग टैलेंट, बट अभी भी उन्हें डिलीवर करना बाकी है। आई थिंक जब मैं पिच पे देखता हूँ ना, समटाइम्स आई फील कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है साहल को देख के, बिकॉज ही इज़ सो गिफ्टेड, ही कैन डू दोज थिंग्स। वो अपने जो मुश्किल काम है ना, वो जो मुझे नहीं लगता और कोई प्लेयर इंडिया में कर सकता है, वो बहुत आसानी से कर देते हैं। एंड उसके बाद जो ईजी वर्क है वो कई बार रह जाता है उनसे। आई थिंक कि वो जो जजमेंटल एरर्स हैं कभी कभी वो उनसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड दैट लाइक वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, गुस्सा आता है मुझे उन्हें देख कर। बट आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट, और क्या नाम है इंडियन फुटबॉल का डेफिनेटली वो फ्यूचर होंगे, बट उन्हें थोड़ा सा अपने डिसीजन मेकिंग पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वो जो लास्ट पास है, लाइक वो जो हार्ड होता है ना कि क्या नाम है टेक्निकल ड्रिबलिंग, जो क्या नाम है बहुत शॉर्ट स्पेस में ड्रिबलिंग करना वगैरह, ही डज इट एब्सोल्युटली परफेक्टली, और इतना सिंपली कर देते हैं पूछो मत। एंड उसके बाद जब क्या नाम है जो ईजी होता है कि हाँ भाई प्लेयर आउटसाइड रन कर रहा है, बहुत आसानी से उसको पास दे सकते हैं। लाइक महेश का रन जो हमने नेपाल के खिलाफ देखा था, इतना ईजी था, इतना सिंपल था, सामने साफ साफ महेश वॉज इन ओपन और वो निकल चुका था बहुत आराम से, और वो पास डालना था एंड ही डिड नॉट पास। आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट पास, बट ही डिड नॉट। और सही में मैं बता रहा हूँ वो इतना सिंपल होता कि सहल वुड हैव पास टू महेश को बस कट बैक करना था, या फिर बॉक्स के अंदर क्रॉस डालना था। लो क्रॉस हाई क्रॉस दोनों दो प्लेयर रन कर रहे थे, एक सुनील छेत्री रन कर रहा था एंड आई थिंक दूसरी तरफ से उदांता भी रन कर रहा था फार पोस्ट पे, एंड इट वुड हैव बीन सिंपली लाइक अगर 99% वो गोल होता बट 1% नहीं भी गोल होता तो इट वुड हैव बीन ऑन टारगेट चांस। ऐसे चांसेस सुनील छेत्री नेवर मिसेस, एंड मुझे लगता है कि क्या नाम है वो बहुत आसान चांस था, एंड साहल शुड हैव लाइक डन बेटर विद इट। बट मैं अभी भी चाहूँगा साहल को टीम में देखना, बिकॉज आई डोंट थिंक साहल का कोई रिप्लेसमेंट है, एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट जो साहल प्रोसेस करते हैं उसके लिए उन्हें अगर उनकी गेम इंप्रूवमेंट या गेम स्किल्स में डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करनी है तो उन्हें मिनट मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मिनट में वो खेलना चाहिए। और हमारे पास साहल का रिप्लेसमेंट भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वी डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर साहल। जो ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं है जो उनके आसपास भी उस लेवल का टैलेंट प्रोसेस करता हो या उस लेवल का प्ले करता हो। ठीक है, जजमेंटल एरर कभी कभी हो जाती हैं, कभी कभी वो डिफेंसिव शेप में क्या नाम है आ नहीं पाते हैं, डिफेंसिवली उनकी जो वर्क रेट है उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि क्या नाम है साहल इज़ अ नंबर 10 जो क्या नाम है होल में अटैकिंग मिडफील्ड के तौर पे खेलते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया हैज़ अ बेटर नंबर 10 देन साहल। सो आई थिंक या वी शुड स्टे विद साहल ओनली। एंड as far as as far as for the prediction is concerned, I feel कि क्या नाम है India should win this game, I think, but I think both teams, India should try to protect the डिफेंसिव रिकॉर्ड दैट इट हैज़ कि क्या नाम है काफ़ी टाइम से हम बिल्कुल क्लीन शीट रखे जा रहे हैं लगातार, ऑल्दो बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये कुवैत इज़ अ वेरी गुड टीम तो कि वो हमें रखने देगी क्लीन शीट का रिकॉर्ड, बट आई एम स्टिल बैंकिंग ऑन द बॉयज़। मैं अभी भी अनवर और संदेश और क्या नाम है गुरप्रीत या अमरिंदर जिनको भी चूज़ करते हैं कोच साहब, उनके जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी पे बैंक करूँगा, एंड मैं इस मैच को फिर से 2-0 स्कोर देखना चाहता हूँ। आई फील कि क्या नाम है 2-0 स्कोर इंडिया आराम से कर सकती है, एंड इंडिया कैन विन दिस मैच वंस अगेन। लेट्स गो बॉय।